अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप के अबाउट बात करने वाले हैं, जिसका रिव्यू देने वाले हैं, जिसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस, मार्केट रेट क्या इस टाइम चल रहा है और लैपटॉप को किस तरीके से चेक करना चाहिए, कैसे बैटरी हेल्थ चेक होती है, कैसे कैसे चीज़ें पता चलेंगी, खुला हुआ है लैपटॉप कि नहीं खुला हुआ, रैम इसमें 1 लगी हुई है 2 लगी हुई हैं, कैसे पता चलेगा, एक्सटेंडेबल है रैम नहीं है, हार्ड कितनी एक्सटेंडेबल हम कर सकते हैं, हार्ड की टाइप कौन सी लगी हुई है इसमें। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ के अबाउट बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं जी लैपटॉप की तरफ। सबसे पहले इसकी लुक देख लेते हैं। सिल्वर कलर की हमें इसकी बॉडी मिल जाती है और ये एक काफ़ी खूबसूरत एक कट दिया ना ये वाला। ये फोलियो सीरीज़, बेसिकली फोलियो सीरीज़ में कट दिया जाता है और G5 की सीरीज़ में दिया जाता है। तो इसका मॉडल की बात भी करेंगे। इसका मॉडल कौन सा है? HP पवेलियन मॉडल इस टाइम हमारे पास है ये वाला, और 14S इसका कंप्लीट मॉडल है। मॉडल कंप्लीट भी बताऊंगा किस तरीके से देखते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमें मिल जाता है टाइप C 3.0 USB पोर्ट, साथ में HDMI प्लस चार्जर पोर्ट मिल जाती है। इस तरफ देखें, यहाँ पे पवेलियन जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये फोकस कर लेते हैं ज़रा, सॉरी, ये अब देखें, ये पवेलियन यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। दूसरी साइड पे देख लेते हैं। इस साइड पे भी हमें एक 3.0 पोर्ट मिल जाती है प्लस एक ऑडियो जैक मिल जाता है। ज़्यादा इन्होंने वो चीज़ें नहीं दी। चलें जी इसको चेक करते हैं, वन हैंड है कि नहीं है। नहीं, वन हैंड नहीं है, तो इसको आप दोनों हाथों से खोल सकते हैं। स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन हमें बेजल लेस में मिल जाती है, जो कि लैपटॉप की खूबसूरती में मैं कहता हूँ 4 चांद, क्या 200-400 लाख चांद लगा देती है, क्योंकि स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। लेटेस्ट चीज़ों में ये चीज़ें आ रही हैं तो सबसे पहले अट्रैक्ट करने वाली चीज़ ही है। मिड में हमें वेब कैम मिल जाता है और हिडन वेब कैम है, ज़्यादा उसका आइडिया नहीं हो रहा। और इधर से बात की जाए तो ये पवेलियन यहाँ पे भी मेंशन है। कीबोर्ड सिल्वर बॉडी में ही मिल जाता है, बॉडी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। और माउस पैड की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा माउस पैड दिया हो गया है इसमें, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस माउस की दी गई है। यहाँ पे देखा जाए तो इंटेल कोर i5 11th जनरेशन का लोगो मिल जाता है। उसके साथ इंटेल आइरिस X ग्राफिक्स इसके जो हैं इसमें आपको मिलते हैं, और B&O के इसके आपको मिल जाता है स्पीकर्स। चलिए जी ऑन करते हैं इसको। ऑन भी इस कीबोर्ड के अंदर बटन दिया गया है इसका। ले जी, विंडो 11 लग रही है मुझे ये वाली। ले जी, इस टाइम हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और विंडो 11 इसमें 11th जनरेशन में आई ही विंडो 11 हुई है। जो इसकी लाइसेंस होती है, फेक नहीं होती, ट्रायल वर्जन नहीं होता, तो कंप्लीट वर्जन इसमें विंडो 11 का जब तक है। बाकी अपडेट्स आएंगी तो उसमें ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से हैं कि जी कौन सी जनरेशन है। देखें जी, अब जनरेशन वाइज उन्होंने जनरेशन मेंशन कर दी है। पहले नंबर्स वाइज जनरेशन देखी जाती थी, अब नंबर वाइज नहीं देखी जाती, अब इन्होंने खुद ही लिख दिया है। देखें 11th जनरेशन इंटेल कोर i5 11th जनरेशन 2.5 GHz 2.5 GHz के प्रोसेसर हैं। 16 GB रैम में हमें ये वेरिएंट मिल जाता है। और देख सकते हैं जी यहाँ पे विंडो का एडिशन बता रहा है जी, विंडो 11 होम है, 21H2 लेटेस्ट विंडो अपडेट है, इंस्टॉल की थी 7/2/2022 को डब्बा खुला है इसका। और फरवरी में ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था और फरवरी में इसको ओपन किया गया है। ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस विंडो फीचर्स एक्सपीरियंस पैक, ये वाला पैक इसमें है। माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज लाइसेंस एग्रीमेंट सारा कुछ हुआ है इनका। और ऑनलाइन आप यहाँ से वारंटी भी देख सकते हैं इसकी, कि इसकी वारंटी कहाँ से स्टार्ट हुई है, कितनी रहती है। ठीक हो गया। तो ये तो था एक नॉर्मल तरीका चेक करने का। तो आपने कमांड के ज़रिए चेक करना है। कमांड के लिए आपने सर्च में लिखना है DXDIAG। इस पर आपको कंप्लीट मॉडल पता चल जाएगा, ग्राफिक कार्ड का पता चल जाएगा, लैपटॉप का भी आइडिया हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट में आप बता रहा है HP पवेलियन लैपटॉप 14-DV1XXX। ये हमारे पास इसका मॉडल मिल जाता है। 11th जनरेशन मिल जाती है जी, और 8 CPUs के साथ मिल जाता है, 16 GB रैम। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगा। डिस्प्ले बता रहा है आइरिस डिस्प्ले कितना है, 8 GB का। और VRAM हमें 128 MB मिल जाती है। फीचर लेवल जो हमारा ये है वो 12.1 का है, जो इस टाइम लेटेस्ट है। ठीक हो गया जी। और डायरेक्ट एक्स नॉर्मली विंडो में 12 चल रहा है, इस टाइम ये डिसेबल है क्योंकि इसको डायरेक्ट एक्स 13 चाहिए। लेटेस्ट विंडोज़ में यही है, पुरानी विंडोज़ में डायरेक्ट एक्स 12 सपोर्टेड है, चलते रहते हैं।
उसके बाद आप नेक्स्ट, अगर ड्राइवर नहीं होगा या कुछ मसला होता है तो यहाँ पे नोट वो ऐड कर देता है। स्पीकर्स में चले जाएं, डिफ़ॉल्ट डिवाइस येस है तो मीन्स के अभी तक स्पीकर चेंज नहीं हुए, ना उतरे हुए हैं। अगर चेंज होंगे तो एन ए की जगह पे आपको कोई नंबर मिलेगा, सीरियल नंबर वगैरह। इसी तरह माउस, कीबोर्ड, इसके बटन, इसकी हर चीज़ एन ए हो तो मीन्स के कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। कोई मसला होगा तो यहाँ पे नोट पैड पर ऐड हो जाती है ये चीज़। सिस्टम खुद अपडेट कर देता है कि ये मसला इसमें आया हुआ है। दूसरा, बैटरी इस तरीके से चेक करेंगे बार बार कि बैटरी की टाइमिंग क्या है, कितने आ रहा है। तो इस तरीके से नहीं चेक करनी है आपने दोबारा सर्च में जाना है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेनी है। यहाँ पे आपने आके लिखना है, मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। आपने लिखना है यहाँ पे पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। यहाँ से आप इंटर करेंगे, आपको ये लोकेशन दे देगा। इस लोकेशन पे आपने चले जाना है। मैं वैसे यहीं से कॉपी कर देता हूँ। किसी भी लैपटॉप की बैटरी को चेक करना हो विंडो 8 और विंडो 10 में तो इस तरीके से चेक हो जाती है। तो आपने पेस्ट करना दिस PC खोल के यहीं आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। खोलें किसी भी क्रोम ब्राउज़र में, कहीं भी आके ये खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे सिस्टम मॉडल के अलावा आपको बैटरी रिपोर्ट में बता रहा है ये लैपटॉप का मॉडल है। इंस्टॉल बैटरी में आ जाना है। इंस्टॉल बैटरी में नेम देख लेना है, प्राइमरी है, मैन्युफैक्चर HP है। अगर यहाँ पे कुछ चेंज है तो मीन्स कि बैटरी चेंज की गई है। सीरियल नंबर बता देगा इसको, आपको इसकी टाइप बता रहा है कि केमिस्ट्री इसकी लिथियम है, लिथियम बैटरी है। डिज़ाइन कैपेसिटी होती है, जब लैपटॉप ओपन हुआ था तो कितनी थी, 40,979 सॉरी। और फुल चार्ज कैपेसिटी भी फुल विद बैटरी बिल्कुल ओके पड़ी हुई है। साइकिल्स जो चल गए हैं वो 12 साइकिल चल गए हैं। साइकिल्स जो होते हैं वो नॉर्मली बैटरी ड्रेन करने के साथ साथ 0 पे भी आ जाते हैं। बैटरी ड्रेन जब नहीं करते और लैपटॉप को चार्ज करके रख देते हैं, 10-10 15-15 दिन बंद रहता है लैपटॉप, तो फिर तब साइकिल चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये अब ये लैपटॉप को ऑन रखें, बैटरी को बार बार 0 करें तो ये इसकी भी हेल्थ ठीक हो जाती है। नीचे आ जाए, पूरी बैटरी रिपोर्ट बता देगा, आपको बताएगा जी कितनी देर चला है लैपटॉप। इस डेट को इतना चला है, इस डेट को 2 घंटे चलाया गया है, उसके बाद भी स्टैंड बाय पर आया है, कितने % बैटरी पी है इसने। ठीक है जी, नीचे आ जाएं, यहाँ पे देखें जी 58 एक्टिव रहा है, 1 घंटा 13 मिनट 58 रहा है। कनेक्ट बाय 3 घंटे एक्टिव टाइम मिला है। और लैपटॉप कितना टोटल चल चुका है वो हर चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन हो जाती है, क्या हिसाब किताब है। चला जी, ये बैटरी हेल्थ चेक करने के बाद आपने क्या करना है, एक आपने ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कैमरा आजकल काफ़ी अनुभव है, वरना नहीं देखा जाता इस चीज़ को। कैमरा ओपन करके कैमरा देख लेना है अपने। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका कैमरा मिल जाता है। कैमरा भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन कैमरा है, HD 720 पिक्सल में कैमरा मिल जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे लिखना है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट। उस पर जाके सारी कीज़ चेक कर लेनी है, माउस वहाँ पे चेक हो जाएगा। दूसरा आपने USB पोर्ट लगा के चेक कर लेना है, कोई पोर्ट मिस तो नहीं कर रही। चार्जिंग पे लगा के 5 मिनट चार्जिंग पे लगा के चेक कर लेना है कि 5 मिनट में उसने कितना चार्ज किया है। और 11th जनरेशन थी। 120 हर्ट्ज़ का इसका डिस्प्ले मिल जाता है, स्क्रीन डिस्प्ले। ये इसका जेन्युइन चार्जर है। ये देखिए HP का इसका चार्जर है, 45 वाट का बुलेट पिन चार्जर इसको कहते हैं। ये इसकी आपको पिन दिखाते चले तो ये देख सकते हैं, ये इसकी पिन है। ठीक हो गया जी, ये इसका जेन्युइन चार्जर है। जेन्युइन चार्जर की निशानी होती है कि इसकी चार्जर बहुत खूबसूरत होता है। कॉपी होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चार्जर के थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के होंगे। उसके बाद आप इसका साउंड वगैरह चेक कर लें। साउंड के अलावा अगर आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है 4-5 MB का, HWI, ये चीज़ HWI के नाम से होगा, गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा। इसको भी आप ओपन करेंगे तो ये बता देता है कितने कोर प्रोसेसर हैं। चीज़ हमारे पास ओपन हो गया, यहाँ पे ये देख सकते हैं ओपन होती बता देता है कि 4 क्लॉक में है, 4 कोर में है और 8 लॉजिकल प्रोसेसर में है। आइरिस डिस्प्ले का इसने लोगो भी दिखा दिया है और बता दिया जी कितना है। DDR4 है, 1 GB का ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड है। इस पर GTA 5 नॉर्मल आराम से चल जाएगी। i5 11th जनरेशन का लोगो बता रहा है, सारे कोर बता रहा है, 4 कोर हैं, 8 लॉजिकल प्रोसेसर हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे हत्ता कि इसकी क्लॉक स्पीड बता देता है कि 4.5 तक इसकी मैक्स टर्बो 4.5 तक जा सकती है इसकी। काफ़ी हैवी मशीन है, काफ़ी मज़े का प्रोसेसर जो है इसका लगा हुआ है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि भाई NVM हार्ड लगी हुई है, कितने GB की है, 512 GB की लगी हुई है। और साथ ही हमें 32 GB की 2 मिल जाती हैं। कौन सी लगी हुई हैं, इंटेल की लगी हुई हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको बंद करना है। यहाँ से ये बंद करेंगे, यहाँ से भी आपको सारी इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। कौन से प्रोसेसर्स हैं, मदरबोर्ड बता देगा कौन सा है, मेमोरी रैम टाइप बता देगा कौन सी लगी हुई है, वीडियो अडॉप्टर, मॉनिटर, ड्राइवर्स। आपने बैटरी यहाँ पे भी हेल्थ देख सकते हैं, कितनी mAh की बैटरी है, कितनी वेयर हुई है। लेकिन बैटरी लेवल वेयर भी 0.0 हो गया जी। बाकी चार्जिंग अडॉप्टर भी बता देगा क्या हिसाब किताब है। यहाँ से आपको मतलब इसकी अच्छी खासी फुल स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, क्या 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 इसमें है, कैसे कैसे है। ठीक हो गया। तो अब प्राइस की बात कर ली जाए। इसकी लैपटॉप की डब्बा पैक प्राइस जो है इस टाइम मार्केट में 16 GB और 512 GB NVMe SSD के साथ 1,60,000 रुपये का ये पिन पैक बॉक्स पैक लैपटॉप मिल जाएगा। और इस टाइम ये है कि बाहर से ब्रांडेड आए हुए हैं लैपटॉप,
तो बॉक्स के बगैर आते हैं। तो ये यूज़ हुआ है मैक्सिमम 2 मंथ, तकरीबन इसकी वारंटी पड़ी हुई है। 2 फरवरी 2023 तक इसकी वारंटी अवेलेबल है। तो इस टाइम ये आपको मार्केट में इसकी प्राइस रेंज 100K से लेके 130 1,30,000 तक मिलेगी। वो इसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, स्क्रीन पर डिपेंड करता है। और बेसिकली सही जो किया जाता है वो यही है कि जेन्युइन चार्जेस आते हैं तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर ब्रांडेड मिल रहा है तो प्राइस कम होगी। कंडीशन बिल्कुल 10/10 है, मिंट कंडीशन है, फिर उसका प्राइस ब्रैकेट 130 तक भी चला जाता है। तो अगर किसी वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और शॉपकीपर का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड होगा, आप अगर लेना चाहते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राना जवाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।